Hello everyone, welcome to GK by Gurjeet Ma'am YouTube channel. So today I am going to discuss about BPSC Assistant Public Sanitary and Waste Management Officer पेपर सेकंड एंड थ्योरी क्लास फर्स्ट। आज हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स एंड डिफाइंस एंड सॉलिड वेस्ट कहते किसे हैं। सो इस वीडियो में सॉलिड वेस्ट कवर करेंगे और सॉलिड वेस्ट बोलते किसे हैं, क्या हमारे रूल्स और लॉज हैं एंड कितने तरीके का सॉलिड वेस्ट होता है और कौन कौन सा सॉलिड वेस्ट हमारे लिए डेंजरस होता है एंड कितनी तरह के साइंटिफिक मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं, कैसे हम सॉलिड वेस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो हम करते हैं आज की इस वीडियो में। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, आप लोग भी गए होंगे गाज़ियाबाद, फरीदाबाद या दिल्ली से जैसे निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हमें दूर से क्या दिखाई देते हैं, हिल टॉप दिखाई देते हैं। बट जैसे ही हम पास जाते हैं वो क्या होते हैं, इट्स अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गार्बेज। ये कूड़े के बहुत बड़े बड़े ढेर होते हैं और जहाँ से बहुत गंदी स्मेल आती है और जहाँ पर जो कौवे हैं वो मंडराते रहते हैं। ये कचरा कहाँ से आता है, कहाँ से गार्बेज आता है, कौन इसको गिराता है। म्यूनसिपल जो सोसाइटीज़ होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती हैं, ये कचरा ले जाकर यहाँ पर गिराते हैं एंड दिस इज़ काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ एवरी सिटी। क्योंकि सॉलिड वेस्ट इतना ज़्यादा जनरेट हो रहा है डे बाय डे, और क्योंकि हम चीज़ों का रीयूज़ कम करते हैं और जिसकी वजह से उनका डिस्पोजल नहीं हो रहा। सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 इसमें पूरा डिफ़ाइन किया है कि इन पर्टिकुलर चीज़ों को हम क्या कहेंगे, सॉलिड वेस्ट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल है जैसे ठोस या अर्ध ठोस, घरेलू अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट एंड सॉलिड वेस्ट एंड सॉलिड और सेमी सॉलिड यानी कि कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होता है। सैनिटरी वेस्ट है, कमर्शियल वेस्ट है यानी कि वाणिज्यिक वेस्ट है, एंड इंस्टीट्यूशनल वेस्ट है, कैटरिंग एंड मार्केट वेस्ट है, एंड अदर नॉन रेजिडेंशियल वेस्ट है। जैसे मार्केट में गली सड़ी या टूटा फूटा सामान हो सकता है। नॉन रेजिडेंशियल वेस्ट क्या होता है, जो आपके घर से ना निकल के कहीं और से निकला है। जैसे स्ट्रीट से हैं हमारे, जैसे लेज़ के पैकेट हैं, रैपर्स हैं, पॉलीथीन हैं, जो गलियों में इकट्ठे होते रहते हैं इधर उधर। एंड इसमें और क्या कुछ आता है, जैसे ऑन अदर नॉन रेजिडेंशियल वेस्ट, स्ट्रीट स्वीपिंग एंड द सिल्ट रिमूवल। सिल्ट रिमूवल क्या होता है कि जो सरफेस जो ड्रेन्स होते हैं उनसे जो कचरा निकाला जाता है, दैट ऑल्सो। एंड हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, जैसे एग्रीकल्चर एंड डेयरी वेस्ट है। और हॉर्टिकल्चर वेस्ट में जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो गली सड़ी होती हैं वो सारा क्या होता है, वेस्ट होता है। एंड बायोमेडिकल वेस्ट है, एक्सक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट एंड ई वेस्ट है, बैटरी वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेटेड इन द एरिया। जैसे अगर हम ई वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम बात करते हैं ई वेस्ट की, ई वेस्ट में क्या कुछ आता है। जैसे सपोज करो कोई छोटी बैटरी ख़राब हो गई है तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। बट जो बैटरी होती है वो किससे बनी होती है, वो लेड से बनती है और ये वाटर और सॉयल दोनों को पोल्यूट करती है। ये तो एक छोटी बैटरी की बात हुई। बट हम डेली लाइफ में बड़ी बड़ी बैटरीज भी यूज़ करते हैं, जैसे ट्रैक्टर गाड़ी की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है। ये सारे क्या होते हैं, ई वेस्ट होते हैं। वो जैसे फ़ोन है, फ़ोन ख़राब हो गया है, उसको हम क्या करते हैं, उसको भी इधर उधर या डस्टबिन में फेंक देते हैं। ईयरफोन है जैसे, एंड सेल्स हैं, वायर्स हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये ई वेस्ट होते हैं। अब हम कुछ डाटा देखते हैं और ये डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत हर साल 277.1 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करता है। इंडिया प्रोड्यूस 277.1 मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट एवरी ईयर। कितना करता है, 277.1 मिलियन टन। एंड विच इज़ लाइकली टू टच 387.8 मिलियन टन।
387.8 मिलियन टन इन 2030, यानी कि आने वाले 30 सालों में ये कितना हो जाएगा 387.8, और 543.3 मिलियन टन्स 2050 तक, यानी कि ये डबल हो जाएगा 277.1, 2050 तक कितना हो जाएगा 543.3 मिलियन टन हो जाएगा। अब आने वाले 30 सालों में डबल हो जाएगा। मेजर रीज़न क्या है इसका? क्या कुछ इसका रीज़न रहेगा? क्या रीज़न रहता है इसका? बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई का मैच अच्छा हो रहा है। अब लोगों की इनकम बढ़ रही है। आप देखो इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, चीज़ें ज़्यादा परचेज़ करते हैं। बिकॉज आज हम हाइपर कंजम्पशन की ओर जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो चाहिए हम क्या झट से ऑर्डर कर देते हैं, ऑनलाइन भी कर देते हैं, ऑफलाइन भी कर लेते हैं। और ये सिचुएशन जो है आज से अगर 20-30 साल पहले की बात करते हैं, द सिचुएशन वॉज वेरी डिफरेंट। लोग एक ही चीज़ को प्रॉपरली यूज़ करते थे, 10 बार, 20 बार, 50 बार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करते थे और उनको ईजीली फेंकते नहीं थे। एंड अगर हम बात करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा रहेगा, बरमूडा ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 4.54 kg अपशिष्ट उत्पन्न करता है। यानी कि वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा कंट्री है? बरमूडा। बरमूडा में हर व्यक्ति प्रतिदिन 4.5 kg अपशिष्ट यानी कि सॉलिड वेस्ट पर पर्सन ईच डे जनरेट करता है। और सेकंड पोजीशन किसकी आती है? अमेरिका की है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति कितना? लगभग 2.5 किलो कचरा उत्पन्न करता है। कहाँ पर? यूएसए में। इनके फर्स्ट पे बरमूडा है और सेकंड पे कौन सा कंट्री है? यूएसए। एंड एट द 0.57 kg पर पर्सन इंडिया, और इंडिया जो है वर्ल्ड में वो किस पोजीशन पे है? वो थर्ड पोजीशन पे है। देखो इंडिया में लगभग आधा किलो जो है वेस्ट वो प्रोड्यूस करता है पर पर्सन, बट फिर भी हम थर्ड पोजीशन पे हैं। वाई? क्यों हम थर्ड पोजीशन पे है? क्योंकि इंडिया की जो है वो पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा है। क्योंकि वर्ल्ड में हम पॉपुलेशन में कौन से नंबर पे हैं? सेकंड पोजीशन पे है। और इस वजह से जो इंडिया है वो सॉलिड वेस्ट में वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है? वो थर्ड नंबर पे है। एंड इंडिया वॉज बिलो द ग्लोबल एवरेज ऑफ 0.74 kg। ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि वैश्विक औसत 0.7 kg, वैश्विक औसत 0.7 kg। पूरे वर्ल्ड में जो है वो एवरेज कितनी है पर प्रति व्यक्ति जो सॉलिड वेस्ट जनरेट करने की? 0.74 kg। हालांकि 2050 तक भारत का आंकड़ा हर दिन कितना हो जाएगा? 900 ग्राम बढ़ने का अनुमान है। कब तक? 2050 तक, यानी कि आज से अगर हम बात करते हैं 29 ईयर्स के बाद। एंड नेक्स्ट है, दैनिक आधार पर देश में 1.50 लाख मीट्रिक टन से अधिक ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है। ऑन डेली बेसिस द कंट्री प्रोड्यूस मोर देन 1.50 लाख मीट्रिक टन ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब डेली बेसिस पे देखोगे कितना? 1.50 लाख मीट्रिक टन जो है सॉलिड वेस्ट डेली प्रोड्यूस होता है। और इसमें से ऑफ टोटल कलेक्शन ऑफ वेस्ट, टोटल कलेक्शन ऑफ वेस्ट ओनली 20% इज प्रोसेस एंड द रिमेनिंग 80% डंप इन द लैंडफिल साइट। इसमें से 20% तो क्या करते हैं? प्रोसेस होता है। और जो 80% है वो कैसे? कहीं रोड के किनारे या फिर किसी गड्ढे में डंप कर दिया जाता है, या इधर उधर जैसे खेतों में बिखेर दिया जाता है। तो ये सारा मतलब कि इसमें से सिर्फ 20% प्रोसेस होता है और 80% क्या है? वो डंप या फिर लैंडफिल साइट में गिरा दिया जाता है। अकेले शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 1,70,000 टन कचरा उत्पन्न होता है। किसमें? अगर हम बात करते हैं सिटीज़ की, 1,70,000 टन कचरा उत्पन्न होता है अर्बन एरियाज़ में ऑफ वेस्ट पर डे। देर इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट disparity in the waste generated per person day between small towns and the cities, while people in small town could stack up about the 0.7 kg। यानी कि अगर हम बात करें छोटे शहरों में, छोटे शहरों की अगर हम बात करते हैं स्मॉल सिटी की, कितना? 0.17 kg ढेर
इकट्ठा करते हैं, यानी कि छोटे शहरों की बात करते हैं। देयर इज सिटी कंट्री पार्ट्स जनरेट द अबाउट 0.62 kg पर पर्सन पर डे। अब बड़े शहरों में कितना करते हैं? 0.62 kg पर पर्सन पर डे। जैसे अगर हम बड़े शहरों की बात करते हैं, दिल्ली टॉप द लिस्ट ऑफ इंडिया सिटीज़, यानी कि दिल्ली जो है वो टॉप पे है इंडिया में जो कचरे के यानी कि सॉलिड वेस्ट में। और फिर उसके बाद कौन सा सिटी आता है? देन मुंबई, चेन्नई एंड हैदराबाद। नेक्स्ट है नगर निगम के कचरे को मोटे तौर पर कितने टाइप में क्लासीफाई किया जाता है? इनके म्यूनसिपैलिटी वेस्ट को हम जो जनरली 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपने अच्छे से यहाँ से कवर करना है और अच्छे से आपने नोट करना है। और जो एक्सप्लेनेशन की जा रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने नोट करते रहना है। फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं रिसाइकेबल मटेरियल। अब रिसाइकेबल मटेरियल की अगर हम बात करें, ये क्या कुछ होता है रिसाइकेबल मटेरियल? सबसे पहले जैसे आ जाता है इसमें रिसाइकेबल मटेरियल, इसमें क्या आएगा? जैसे ग्लासेस हैं, बोटल्स हैं, कैन हैं, पेपर्स हैं, मेटल्स हैं एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा। अब ये क्या होते हैं? जैसे कि रिसाइकल, जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कि जब हम होली दिवाली की सफाई करते हैं तो कूड़े वाले को हम क्या, बोटल्स, ग्लास, प्लास्टिक की टूट फूट या फिर मेटल की टूट फूट वो देते हैं, और ये क्या होते हैं? रिसाइकेबल होते हैं। और इन्हें क्या किया जाता है? सेग्रीगेट होता है ये, फिर बड़ी फैक्ट्रीज़ में जाता है और वहाँ से फिर इनका रिसाइकल होता है। तो ये कौन सा मटेरियल होता है? रिसाइकेबल मटेरियल। सेकंड है कंपोजिट मटेरियल वेस्ट, यानी कि समग्र अपशिष्ट। जैसे टेट्रा पैक है, खिलौने हैं, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे समग्र अपशिष्ट में आते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल दूध या दूध किस में आता है? टेट्रा पैक में आता है। जैसे रियल टेट्रा पैक है, ये सारे क्या होते हैं? कंपोजिट होते हैं। एंड अगर हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड कौन सा है? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे रसोई का कचरा है, हरा कचरा, फूल, सब्जियां, फल, ये सारे किस में आ जाते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ जाते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो खाद में जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे रसोई का कचरा है, उसमें क्या होता है? सब्जियां वगैरह, फूल, फल, पत्ते, ये सारे होते हैं। इसे हम किसके रूप में यूज़ कर सकते हैं? हम खाद में यूज़ कर सकते हैं, या फिर एनिमल को डाल सकते हैं, या फिर इससे क्या बना सकते हैं? बायोगैस बना सकते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है। एंड नेक्स्ट है कचरा, यानी कि इनर्ट वेस्ट जिसे बोलते हैं। रॉक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, डेब्रिस है, ये सारे क्या होते हैं? ये इनर्ट वेस्ट होते हैं, यानी कि चट्टानें, निर्माण सामग्री, मलबा। अब ये जो इनर्ट वेस्ट होते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? या तो इनको तोड़ फोड़ के रीयूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी ज़मीन या गड्ढे को फिल करने में इनका यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं डोमेस्टिक हैजार्डियस एंड टॉक्सिक वेस्ट। और इसमें क्या आता है? ई वेस्ट है, जैसे ई वेस्ट मेडिकल वेस्ट है जो काफ़ी ख़तरनाक होता है, टॉक्सिक वेस्ट है। एंड लाइट बल्ब है, ट्यूब्स हैं, शू पॉलिश हैं, ये सारे किस में आ जाते हैं? डोमेस्टिक हैजार्डियस एंड टॉक्सिक वेस्ट में आते हैं। और जैसे ये सारे किस में आ जाते हैं? और ये काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, और अगर ये वाटर या फिर लैंड वाटर या फिर वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसको भी क्या कर देते हैं? टॉक्सिक कर देते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करें अगर अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके, यानी कि मेथड्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। अपशिष्ट प्रबंधन एक सामूहिक गतिविधि है जिसमें विभिन्न प्रकार का कचरा पृथक्करण, संग्रह, परिवहन है, सेग्रीगेशन यानी कि पुनः प्रसंस्करण है, पुनर्चक्रण है, निपटान है। मेथड्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट इज कलेक्टिव एक्टिविटी एंड इन्वॉल्विंग सेग्रीगेशन, यानी कि कलेक्टिव एक्टिविटी होगी। इसमें आपकी, हमारी सरकार की, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन सबको मिलके करना पड़ेगा, जिसे हम कचरे को सेग्रीगेट करेंगे सबसे पहले।
जैसे कचरे का क्या किया जाता है, पहले सेग्रीगेट यानी कि अलग अलग करेंगे, ऑर्गेनिक कचरा अलग करेंगे, इनऑर्गेनिक कचरा अलग करेंगे, ई वेस्ट अलग करेंगे, इन सभी मटेरियल को अलग अलग किया जाएगा। देन कलेक्शन करेंगे और उसके बाद क्या होता है, कलेक्शन करने के बाद क्या होगा, इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि ऐसी जगह पे ले जाया जाएगा जहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होगी एंड रीप्रोसेसिंग होगी एंड देन क्या होगा, रिसाइकलिंग होगी और फिर प्रॉपर साइंटिफिक मेथड के साथ रिसाइकलिंग होगी इसकी एंड डिस्पोजल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट, और प्रॉपर यानी कि साइंटिफिक मेथड के साथ इनको क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एंड ऑल अबाउट ऑफ थ्योरी क्लास। फर्स्ट थ्योरी क्लास थी ये पेपर सेकंड के लिए, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि क्या कुछ होता है सॉलिड वेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेथड्स, करेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अपना सकते हैं, जैसे लैंडफिल है, क्या कुछ होता है इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सभी मेथड्स करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। सो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।